किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपको बताऊंगी कि अल्जाइमर के पेशेंट्स को कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और उनकी क्या उपयोगिता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्जाइमर के पेशेंट्स जब डायग्नोसिस हम कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट आप प्रॉपरली कर सकते हैं और अर्ली डायग्नोसिस से काफ़ी हद तक हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अल्जाइमर में मेनली अगर देखा जाए तो जो दो नर्व्स होती हैं, जो दो न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं, उनके बीच की जो जगह है जिसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं, वहाँ पे केमिकल एक्सचेंज की वजह से इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में ट्रैवल करती है और ब्रेन में कई सारे लोब्स होते हैं जैसे फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। उसी तरीके से टेम्पोरल लोब यानी कि कानों के आसपास का जो ब्रेन होता है, वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर होती है और वो मेमोरी के रूप में एकत्रित हो जाती है और इकट्ठी रहती है और जब आप उसे रिकॉल करते हैं तो आपको चीज़ें याद आती हैं। अल्जाइमर में यही टेम्पोरल लोब अफेक्टेड होता है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम इस वजह से आती है क्योंकि सिनेप्सिस में मेनली अमाइलॉइड का डिपोजिशन होने लगता है और वहाँ पे केमिकल एक्सचेंज होना मुश्किल हो जाता है और जब हो भी जाता है तो उसे रीगेन करना, रीइंफॉर्म करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित होता है। अल्जाइमर के पेशेंट्स को मेनली अपनी मेमोरी में तो इशू आता ही है, अपनी डे टू डे लाइफ को लीड करने में भी प्रॉब्लम आने लगती है जिसकी वजह से उनकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी हैम्पर होती हैं। अपनी जो डेली की गतिविधियां हैं वो ठीक से सुचारू रूप से कर नहीं पाते हैं और उनकी डेली लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है। अगर ये चीज़ हमें पहले ही पता चल जाए तो काफ़ी हद तक हम इसे डायग्नोस करके ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं जिसकी वजह से अल्जाइमर की जो साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं वो धीरे धीरे आप उसे कंट्रोल करके जो पेशेंट की लाइफ है उसे अच्छी बना सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए अल्जाइमर के पेशेंट में। सबसे इम्पॉर्टेंट है HRCT यानी कि स्पेशली हम MRI पेशेंट को बताते हैं या फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि आप CT स्कैन करवाइए या कई बार हम PET स्कैन भी बताते हैं जिसमें पता चलता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया अफेक्टेड है या अफेक्टेड है भी कि नहीं, क्या ब्रेन श्रिंकेज हो रहा है यानी कि ब्रेन में सिकुड़न आ रही है या फिर किसी तरीके की एट्रोफी आ रही है, तो उससे हम डायग्नोसिस करते हैं कि पेशेंट को अल्जाइमर है या नहीं है। ज़्यादातर अल्जाइमर उन पेशेंट्स को होता है जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड की हिस्ट्री हो, उसकी वजह से ही आपका ब्रेन इफेक्ट होता है और उसकी वजह से आपको अल्जाइमर होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी कैटेगरी है जिसमें पेशेंट्स की प्रोननेस बढ़ती है यानी कि वो पर्टिकुलर पेशेंट्स को अल्जाइमर होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। तो कुछ ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जो आप अगर करवा लेते हैं तो आप अपनी उन डिजीज़ेस को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशन यानी कि अल्जाइमर को भी रोक सकते हैं। जैसे कि कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं CBC विद ESI यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट विद एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसके साथ में फास्टिंग ब्लड शुगर विद HbA1c, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड एंड थायराइड प्रोफाइल। जब आप इन बेसिक टेस्ट को करवा देते हैं तो आपको ये पता चलता है कि कहीं आपको ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल का इशू तो नहीं, कहीं आपको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं कोई लिवर या किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं, बिकॉज इन्हीं की वजह से आपके ब्रेन में प्रॉपरली जो न्यूट्रिशन है वो नहीं जा रहा होता है या फिर ब्रेन के ऊपर ओवर इफेक्ट पड़ रहा होता है जिसकी वजह से ब्रेन में डैमेजिंग शुरू होती है और अल्जाइमर हो सकता है ऐसे पेशेंट्स को। तो अगर आपको ये अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है तो आप ज़रूर से अपनी डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट ये भी है, कई बार आपको डॉक्टर जब ये टेस्ट लिखते हैं तो आप ये सोचते हैं अल्जाइमर में इसका क्या रिलेशन है और क्यों हमें ये टेस्ट करवाया जा रहा है। तो इसीलिए ये वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि जो भी ये डिजीजेस हैं जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी ब्रेन पे और जब आप ये टेस्ट करवा लेते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल भी आप कर पाते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी डायग्नोसिस बन जाती है तो आप अपनी डाइट में, अपने रूटीन में, अपने जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह करके इन चीज़ों को कंट्रोल में करते हैं और आप अपनी अल्जाइमर की कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो अल्जाइमर पेशेंट को सजेस्ट किए जाते हैं और कैसे आप अपने अल्जाइमर को कंट्रोल रख सकते हैं। अगर आपको अल्जाइमर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न आपके जहन में है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।